प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम गगनदीप सिंह है और मेरी उम्र 33 साल है जी। वैसे तो मैं 12 साल विदेश में रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन 3.5 साल पहले मैंने निर्णय लिया कि मुझे इंडिया वापस आना है और यहीं पर किसी गुरु के मार्गदर्शन में अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। जी। तो गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा अक्सर कहा जाता है कि आपको बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कभी कभी मैं साधना पर बैठता हूँ और मैं काफ़ी गहराई में जाना शुरू हो जाता हूँ, तो ये बात मेरे मन में उस वक्त आ जाती है और मेरे कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर सा पैदा होना शुरू हो जाता है कि कहीं मेरे आगे कोई तामसिक कोई ऐसी कोई शक्ति सामने कुछ चीज़ ना आ जाए और मुझे हानि ना पहुँचाए, और मैं अपना ध्यान जानबूझकर उस वक्त हटा लेता हूँ। तो क्या ऐसा करना ठीक है, ये मैं आपसे पूछना चाहता था। जी। जिस मार्ग को कोई भी व्यक्ति या अभ्यासी पूरी तरह से नहीं जानता हो, तो उस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, अथवा बढ़ेगा तो आगे अवरोध भी आ सकता है। जानकारी ही नहीं है तो आप निर्णय कैसे लेंगे, यानी अभ्यासी निर्णय कैसे लेगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आपका प्रश्न भी है कि कहीं तामसिक शक्तियाँ ना आ जाएं, या आ भी गई तो उनसे समस्या से सुलझा कैसे जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि योग का अभ्यास करने के लिए कुशल मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक है। कुशल मार्गदर्शक, समझ गए ना। कुशल मार्गदर्शक वो है जो इस मार्ग पर चलकर उसने लंबी दूरी तय की है और उससे संबंधित परिपक्वता हासिल की है, यानी योग्यता हासिल की है, और वो ऐसी योग्यता कि उसके मार्गदर्शन में कोई अभ्यास करेगा तो वो अच्छी तरह से उस अभ्यासी को बता सकेगा ही नहीं, अगर कोई अवरोध आ गया, ज़रूरत पड़ने पर उसके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए कि उस अवरोध को दूर करे। इसलिए कुशल मार्गदर्शक होना चाहिए। जी, इसके बिना योग की ऊंचाइयों को छूना मुश्किल है। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे जैसे 4-5 सालों से मैं एक अच्छे गुरु की तलाश में था, और आपके साथ जुड़ने के बाद मेरे अंदर काफ़ी उम्मीद थी कि शायद आपके द्वारा मेरा पार उतारा होगा। लेकिन आज आपने खबर दी कि आप आगे से अब मार्गदर्शन नहीं देंगे। तो अब ये भी कहा जाता है कि आपके अंदर इतना समर्थ नहीं होता कि आप किसी को अपना गुरु बनाएं। जब सही वक्त आता है तो प्रकृति आपके लिए खुद व खुद व्यवस्था कर देती है। तो लेकिन गुरुजी, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि अब मैं अगर उस विश्वास पे और उस भरोसे पे अगर मैं बैठ जाऊं, तो क्या हो सकता है कि 50 साल की उम्र तक भी मुझे कोई गुरु ना मिल पाए? जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। वैसे भी भारत सरकार का नियम है, जब कर्मचारी 60 साल का हो जाता है तो रिटायर कर दिया जाता है, चाहे जितना अनुभवी हो। हमारा मतलब चाहे इसरो का हो, चाहे DRDO का हो, हमारे देश को ज़रूरत होती है अनुभव की, मगर जब अनुभव का कुशलता पर होता है तब तक उसकी उम्र साथ नहीं देती, अर्थात रिटायर पे आ जाता है। रिटायरी लेनी पड़ती है। तो समझो कि मैं भी रिटायर हो गया हूँ। जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले उसके चित्त में संस्कार, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध संस्कारों के द्वारा निश्चित हो जाता है कि ये मनुष्य क्या करेगा, कैसी घटनाएं होंगी,
और इसका व्यवहार संसार में कैसा होगा मोटे रूप से। और फिर योगी के लिए तो बिल्कुल निश्चित होता है, तो उसी के अनुसार पूर्व काल के कर्मों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, विधि के विधान के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। मैंने कोशिश की है, थोड़े से छोटे छोटे साधक निकले हैं, लेकिन वो मेरे बाद कितना मार्गदर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ, अभी मेरे निगाह में इतने कुशल नहीं है कि मेरे बिना वो अकेले चल सके, तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। क्या कहूँ, यही कहूँगा कि भाई तलाशो कुशल मार्गदर्शक को, नहीं मिलेगा तो मैं क्या समझूँ। प्रकृति जो चाहती हो कि उसका कार्य या जो उसकी व्यवस्था है कैसे चले वो जाने, मैं और कह भी क्या सकता हूँ। मैंने अपनी तरफ से इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जो पहले पूर्व काल से मेरे जन्म लेने से निश्चित था वो सारे कार्य मेरे हो चुके हैं। अब जैसे मुझे जो जानना था मैंने जान लिया है, मुझे जो मिलना था मुझे मिल गया है, अब कुछ शेष नहीं रह गया है। जब शेष ही नहीं रह गया तो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है, अर्थात समय पूरा हो गया। मगर ये ना समझें, अर्थ लगाएं कि मैं कोई मृत्यु की बात कर रहा हूँ, मृत्यु की नहीं। लेकिन मुझे भी तो अपनी साधना करनी है, वो भी ऐसी साधना कि हमें आप सभी का त्याग करना ही होगा। त्याग नहीं करूँगा तो मैं वो अवस्था प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। पहले तो नरमी से, फिर नहीं तो त्याग का शब्द बेरहमी से। जैसे जब कोई सन्यासी बनता है तो घर को त्याग देता है, फिर वो ये नहीं देखता कि घर के सदस्य जो मेरे अति नज़दीकी हैं उनका क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सन्यासी बन गया, उसने अपना मार्ग आगे की ओर पकड़ लिया, चलने के लिए पकड़ लिया। कहने का मतलब, हाँ, अगर मेरे से कहा जाता तो मैं 10 साल स्वीकार करने की अभी सामर्थ्य रखता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर अभी स्वस्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल मैं कार्य कर सकता था, लेकिन मुझे स्वयं पता है, मुझे अपना स्वयं भान है, सब कुछ ज्ञान है। नहीं, आगे मेरे जैसे योग्यता वाले गुरुओं को ऐसा नहीं देखा गया कि जिस तरह से मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, पूरी तरह से बहिर्मुख हूँ। हाँ, कोई साधक तर्क कर सकता है कि मेरी बोलने की शैली ज़रा अच्छी नहीं, मैं बता देता हूँ मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये किया, वो किया। वैसे गुरु जो होते हैं नहीं बताते हैं, योगियों को ऐसा नहीं ये भाषा बोलनी चाहिए। फिर भी मैं पूरी तरह से संसारियों की तरह बहिर्मुखता अपनाए हुए हूँ। सिर्फ इतना कि साधकों को जानकारी हो गुरुओं के विषय में और साधकों का कल्याण हो सके। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं क्या कह सकता हूँ, अर्थात आपको योग गुरु ढूंढना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.